हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ITI मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज 300 प्लस सब्सक्राइब्स होने की खुशी में टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2025 से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने बोला था वो मैं करके दिखा रहा हूँ और आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का सोल्व लाइव क्वेश्चन। तो आप हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। पहला सवाल, आकृति में किस भाग को अक्ष के रूप में दर्शाया गया है। देखो ये आकृति दी हुई है, जो इसमें रेगुलेटर के रूप में दर्शाया गया है। अक्ष का जो रूप दिया हुआ है वो रेगुलेटर है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग है और ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटर। मानसिक रोगी के उपचार के लिए विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो पहला इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा झटका प्रभाव, शॉक इफेक्ट। फ्यूज किस प्रकार की एसेसरीज के अंतर्गत आता है। जो आपका फ्यूज होता है वह सुरक्षा एसेसरीज के रूप में ही आता है, क्योंकि फ्यूज आपकी सेफ्टी, आपके उपकरणों की सेफ्टी आदि को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए सुरक्षा एसेसरीज में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कम्यूटेटर सेगमेंट के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, इसका उत्तर है हार्ड ड्रॉन कॉपर। इसका उत्तर हो जाएगा हार्ड ड्रॉन कॉपर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपकी कॉपी में इसको नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट प्रश्न, ये क्वेश्चन आपके ट्रेड इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। कौन सी सामग्री एक ड्राई सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग की जाती है। जो ड्राई सेल होता है उसमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसमें कार्बन यूज किया जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर्किट ब्रेकर का नाम बताना है। ये जो सर्किट ब्रेकर दिया हुआ है चित्र में, इसका नाम बताना है। इसका नाम है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा सूत्र फेराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है। फेराडे ने 2 नियम दिए थे और 2 सूत्र बनाए थे, ठीक है। तो फेराडे का जो दूसरे नंबर का सूत्र है वो ये है M बराबर JIT, M बराबर ZIT। नेक्स्ट है, 4 लैंपों को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 वे स्विच की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि लैंप ज़्यादा होंगे और स्विच कम होंगे, यानी कि 3 2 वे स्विच होंगे तो 4 लैंप लगेंगे गोदाम वायरिंग में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, AC की वेव का आकार क्या होता है। AC की वेव का आकार क्या होता है। साइन वेव। देखो इस तरह का साइन वेव होता है, ये आपकी AC है, इस तरह से ये साइन वेव चलती रहती है, इस तरह आगे कंटिन्यू। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है, वह दूरी कौन सी है जो TW बैटन पर लगने वाली क्लिप बैटन वायरिंग में क्षैतिज में लगी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ सवाल है। इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से पास करंट द्वारा उत्पादित रासायनिक अपघटन की प्रक्रिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर है इलेक्ट्रोलाइसिस। DC शंट जनरेटर के EMF की गणना करने का सूत्र क्या है। जो DC शंट जनरेटर होता है EMF की गणना करने का सूत्र है E बराबर V प्लस IARA। E क्या है EMF, V क्या है वोल्टेज, IA क्या है आर्मेचर धारा, RA क्या है आर्मेचर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट प्रश्न है 13, रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है। रिलक्टेंस की इकाई होती है एम्पियर टन प्रति वेबर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। लाइनमैन भर्ती देख लो आपकी, चाहे रेलवे टेक्नीशियन ALP भर्ती देख लो या दिल्ली मेट्रो भर्ती देख लो,
या लाइनमैन भर्ती देख लो, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है कि रिलक्टेंस की इकाई क्या है, एम्पियर टन प्रति वेबर। चुंबक वाला जो चैप्टर है ना आपका, उसमें से ये प्रश्न आया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। सेकेंडरी वितरण की वोल्टेज श्रेणी कौन सी है? प्रश्न नंबर 14 है, इसका आंसर है 415 वोल्ट। जो सेकेंडरी वितरण की वोल्टेज श्रेणी होती है ना, वो 415 वोल्टेज होती है। आपके जो खेत के ऊपर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है ना 3 फेज, या आपने कभी आईटीआई के बाहर देखा होगा ट्रांसफार्मर, उसका जो सेकेंडरी वाला जो पोर्शन है, एक तो होता है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 415 वोल्टेज पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 15 नंबर का। कौन सा कंडक्टर है? कंडक्टर का मतलब समझ गए होंगे, चालक। चालक होता है कंडक्टर का मतलब। तो चालक किसे कहते हैं? जिसमें धारा प्रवाहित होती है। तो धारा किस में प्रवाहित होती है? जिंक। यही इसका आंसर हो जाएगा। लकड़ी में भी नहीं होती, अब्रक में भी नहीं होती, रबर में भी नहीं होती। ये क्या है? आपके इंसुलेशन, कुछ चालक पदार्थ हैं ये। अच्छा कंडक्टर की क्या विशेषता है? अच्छा कंडक्टर वही होगा जिसका कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17। डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ई बराबर होता है फाई जेड एन बटा 60 पी बटा ए। ई बराबर क्या हो जाएगा आपका? ई बराबर हो जाएगा फाई जेड एन बटा 60 गुणा पी बटा ए। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। ये फॉर्मूला देखो, आपकी नोट्स वाली जो कॉपी है ना, उसमें उतार लो भाई, ये प्रश्न छपने वाला है आपके एग्ज़ाम में लाइनमैन भर्ती में। कौन से पीवीसी सामग्री का उपयोग पैनल बोर्ड में वायरिंग के लिए मार्ग प्रदान करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रेसवे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेसवे। पैनल बोर्डों में फेरूल का कार्य क्या होता है? तार की पहचान करने के लिए किया जाता है। टू आइडेंटिफाई द वायर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 20 नंबर का सवाल। किस सिस्टम में पोल माउंटेड सब स्टेशन का उपयोग किया जाता है? सेकेंडरी वितरण। किस सिस्टम में पोल माउंटेड सब स्टेशन का उपयोग किया जाता है? सेकेंडरी वितरण। नेक्स्ट है भाई 21 नंबर का सवाल है। 3 फेज सिस्टम में संतुलित और असंतुलित लोड्स के लिए किस विधि से पावर मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 वाट मीटर। डी ऑप्शन है इसका उत्तर। 3 फेज सिस्टम में संतुलित और असंतुलित लोड के लिए किस विधि से पावर मापा जाता है? 2 वाट मीटर विधि होती है ना, उससे। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 21 नंबर का। ये कई बार एग्जाम में आता है। 3 फेज असंतुलित सर्किट में न्यूट्रल करंट क्या होगा? शून्य नहीं होगा ओनली। ठीक है, शून्य नहीं, नॉट जीरो। एक से अधिक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और एक भी हो सकता है, शून्य नहीं होगा लेकिन बस। जो प्रतिरोध के लिए सीधे ही अनुपातिक है वह क्या होगी? लेंथ। क्योंकि आप जानते हो R इज ए प्रोपोर्शनल L। एक ही होता है, एक होता है R इज प्रोपोर्शनल 1/A। अगर आपके प्रतिरोध R के समानुपाती होगी L लंबाई, तो ये इस तरह का होगा फॉर्मूला। और अगर आपके जो क्षेत्रफल अगर इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो ये इस तरह का आपके सूत्र होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि जो प्रतिरोध के सीधे अनुपातिक है, यानी कि प्रोपोर्शनल में है, तो वो तो लंबाई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलो भाई। अगर आपको हमारा जो ये ITI मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल है, इस पर अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए,
सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का आरएमएस मान क्या होता है? ये भाई एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कई बार। जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का आरएमएस मान होता है वो होता है 0.707 गुणा वी मैक्सिमम। ठीक है। फिर है 25 नंबर का सवाल, एक पैनल बोर्ड में भाग का नाम क्या है जहां केबल पूरी तरह संलग्न है? केबल एलए, डी ऑप्शन है इसका उत्तर। पैनल बोर्ड में उच्च धारा को मापने के लिए एमीटर के साथ किसका उपयोग किया जाता है? करंट ट्रांसफॉर्मर सीटी। पैनल बोर्ड में उच्च धारा को मापने के लिए एमीटर के साथ किसका उपयोग किया जाता है? करंट ट्रांसफॉर्मर। उच्च मान की धारा को मापने के लिए करंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। परमेबिलिटी की इकाई क्या है? नो यूनिट। इसकी कोई इकाई नहीं होती। परमेबिलिटी की इकाई क्या होती है? इसकी कोई इकाई नहीं होती भाई, सी। नेक्स्ट प्रश्न, डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगा रीडिंग क्या है? 0 मेगा ओम। कितना होता है? 0 मेगा ओम। नेक्स्ट प्रश्न, ये जो आपको उपकरण दिया हुआ है इसको चित्र को पहचान के इसका नाम बताना है। तो ये आप सभी जानते हैं साइड कटर प्लायर है। इसका दूसरा नाम होता है डायगोनल प्लायर। दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा हुआ है कि साइड कटर होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? डायगोनल प्लायर। लिख लीजिए अपनी नोट पुस्तिका में, नहीं मिलेगा आपको ये उत्तर कहीं पर भी। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का, एसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? जो एसी जनरेटर होता है ना उसका सिद्धांत किस पे कार्य करता है? फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम पर। ठीक है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पर निर्भर करता है। चलो भाई नेक्स्ट है 31 नंबर का क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर को चालू करने और बंद करने के लिए किस प्रकार के कॉन्टैक्टर का उपयोग किया जाता है? DC2। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, DC2। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लीड एसिड बैटरी में प्रयोग किया जाता है? पतला सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी भाई एग्जाम में कई बार पूछा हुआ सवाल है कि जो बैटरियाँ होती है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है भाई 33 नंबर का। देखो भाई, ये आपके पास एक जॉइंट दिया हुआ है, इस जॉइंट को पहचानना है और इसका नाम बताना है। तो आपको पता है ये ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट है। कौन सा जॉइंट है? ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट। अगर यही इस तरह से थोड़ा लंबा होता तो ये हो जाता है ब्रिटानिया टी जॉइंट, लेकिन दोनों ये बराबर हैं। देखो ये दोनों बराबर है ना, तो ये हो जाएगा ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग विधि का नाम बताना है आपको। कौन सी सोल्डरिंग विधि है? तो ये आयरन सोल्डरिंग आयरन है ये। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन। इसमें एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो सोल्डर वायर होता है वो किसका बनाता है? लेड और टिन का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, अभी मैंने 2 दिन पहले ये वीडियो डाला था कि जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, चित्र दे देते हैं और उसका नाम पूछ लिया जाता है। तो आप इसको ज़रूर बता सकते हो। ये मैंडेटरी साइन है, अनिवार्य चिन्ह, जो मैंने बताया था दूसरे नंबर का कि इसकी आकृति गोलाकार होती है। कोई भी काम करते हैं तो उसकी आवश्यकता होती है, जैसे ग्लव्स पहनना, आंखों पे चश्मा लगाना। तो ये मैंने सिंबल बताए थे भाई, देख लो। जो मेरी क्लासें अगर आप लगातार देख रहे हैं तो आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता, और मेरे जो पढ़ाए हुए सवाल है उनमें से 100% आने की संभावना है। मैं पढ़ाता वही हूँ जो सिलेक्शन दिलवाता है आपको, इसलिए हमारे ITI मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर वही पढ़ाया जाता है जो सिलेक्शन दिलाता हो। इसलिए आप ध्यान रखें, हर किसी चैनल पर यूट्यूब पर जाकर बिना फालतू अपना टाइम वेस्ट ना करें, पढ़े वही जो सिलेक्शन दिलाए। तो ITI मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पे आपको अच्छे से समझाया जाता है, और मैं गारंटी दावे से कह रहा हूँ कि ये आपकी क्लासें अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इनको आप नोट करते चलिए और इनका रिवीजन करते रहिए बार बार। इन्हीं प्रश्नों में, इन्हीं नोट्स में से आपके आने वाले हैं।
नेक्स्ट देखो भाई 36 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई एक बार। पैनल बोर्ड में एमसीबी और कॉन्टैक्टर्स को ठीक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एसएक्स सीरीज का नाम बताना है आपको। तो डीन रेल होती है वो। क्या होती है? पैनल बोर्ड में एमसीबी और कॉन्टैक्टर को ठीक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एसेसरीज क्या होती है? डीन रेल। किस आरेख में अप और डाउन केबल रन और रन में तारों की संख्या इंगित करता है? लेआउट डायग्राम। जो लेआउट डायग्राम होता है ना, उसके अंदर ये अप और डाउन केबल रन किया जाता है। कितने पॉइंट की BIS के अनुसार पावर सब सर्किट में सिफारिश करते हैं? 2 पॉइंट। ये तो सभी को पता है, क्योंकि जो पावर होता है, जो पावर के लिए यूज करते हैं, उसमें तो सब सर्किट की संख्या 2 होती है। और अगर लाइट एंड फैन आ जाए, LIGHT, लाइट एंड फैन, इसके अंदर यदि उप सर्किट, अगर सब सर्किट पूछे तो इसमें कितने होते हैं आपके? 10 होते हैं। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं भाई। धारा की इकाई क्या होती है? सभी जानते हैं, एम्पियर। इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, मौलिक और व्युत्पन्न। ऑप्शन नंबर बी। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? सभी जानते हैं, धारा। धारा की परिभाषा क्या होती है? विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? mm। 25.4 mm होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। प्रतिरोध की इकाई क्या है? सभी जानते हैं, ओम होती है प्रतिरोध की इकाई। लिख लेना भाई, ये अपनी नोट पुस्तिका में इम्पोर्टेंट सवाल हैं सारे के सारे। नेक्स्ट है लास्ट सवाल। एम केस प्रणाली में एम अक्सर क्या दर्शाता है? एम आपको दर्शाता है मीटर। क्या दर्शाता है? मीटर। मीटर दर्शाता है भाई। और एम यानी मीटर, के यानी किलोग्राम, एस यानी सेकेंड। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने ये जो लाइव प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बताया है, इनमें से प्रश्न आपके सीधा सीधा आने की पूरी संभावना है। इसलिए अपनी नोट पुस्तिका में इनको नोट करते चलिएगा साथ में, और समझते हुए चलना है आपको। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करो, और हमारे जो वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको तो लाइक करना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। आप यदि सब्सक्राइब कराते रहेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर 500 सब्सक्राइब से 10 दिन के अंदर अंदर ज़रूर करवा देंगे। और मैं ये पहली बार लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर आते हैं आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में, किसी भी प्रकार का टेक्निकल पेपर ले लो आपका, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनको एक बार थोड़ा देख लो, और मैं टॉपिक के हिसाब से पूरे चैप्टर सिलेबस के अनुसार से सॉल्यूशन करवा के और आपके यूट्यूब चैनल ITI मॉडर्न टेक्नोलॉजी परिवार पे अपलोड कर रहा हूँ। इन्हें पूरा देखिए, इन्हें स्किप मत करिए, और जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उनको आप अपनी नोट पुस्तिका में नोट करते रहिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जानने से पहले मैं आपको एक बात करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मोटिवेशन लाइन आपके लिए, सपना वही सच होता है जिसे पूरा करने की जिद हो। चलते रहो, बढ़ते रहो, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। भरोसा रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सफलता बस एक कदम दूर है। मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद।